नमः स्वाहा परमेश्वर गुरवे नमः। ओम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः स्वाहा सर्वैष्णवेभ्यो नमः। ओम नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय श्री कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुश्री नमः स्वाहा गौराय नमः।
हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी अभिषेक करने का मौका सबको मिलेगा। पहले जो घर के लोग हैं, फैमिली वाले मेंबर्स हैं, वो प्रभु जी लोग जो हैं, जेंट्स लोग इधर आ जाएं, मेरे राइट हैंड साइड में इधर। जो घर के मेंबर्स हैं वो सब इधर आ जाएं, परिवार के लोग। और जो माता जी लोग हैं वो इधर मेरे लेफ्ट में, इधर जहाँ भगवान का भोग रखा हुआ है, इस तरफ माता जी लोग और इस तरफ प्रभु जी लोग। घर के लोग सब लोग इधर आ जाइए, आप आइए। पिताजी हैं गोविंद प्रभु जी के। तो हम विशेष धन्यवाद करेंगे और स्वागत करेंगे हमारे इस ग्रेस आदिकर्ता प्रभु जी का, जो कि इस्कॉन गाजियाबाद मंदिर के प्रेसिडेंट हैं। हरि बोल। और प्रभु जी के अंडर में साहिबाद, हापुड़, तिलकुआ और रुद्रपुर, मुरादाबाद, बरेली, ये सब एरिए हैं प्रभु जी के अंडर में, उनकी गाइडेंस में ये सब चल रहा है। तो यहाँ का प्रोग्राम भी जो गोविंद प्रभु जी का प्रोग्राम है, ये भी इनके अंडर गाइडेंस में ही हो रहा है। आज गोविंद प्रभु जी के यहाँ जगन्नाथ जी और श्री श्री गौर निताई, जो कि ये स्वयं कृष्ण बलराम हैं, स्वयं महाप्रभु हैं, भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु। जगन्नाथ जी को सब जानते हैं, कृष्ण है, एक अवतार है, एक रूप है विशेष। सुभद्रा इनकी बहन है, जिनका विवाह अर्जुन से हुआ था। और बलराम जी, लक्ष्मण जी, जो बलराम जी इधर आप देख रहे हैं, काले पीले और सफेद, ये भगवान हम सब पर कृपा करने आए हैं। कलयुग में ये जगन्नाथ जी बहुत कृपालु भगवान हैं, तो इनसे हमें आशीर्वाद मांगना चाहिए। और आशीर्वाद का तरीका हमारे यहाँ है, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी लोग इधर आए, बाकी लोग जो भी हैं घर के मेंबर से भी लोग, बहुत लोग सबको लाइए, मैं नहीं पहचानता। सब लोग, सबको मौका मिलेगा। पहले फटाफट इधर घर के लोग आ जाएं, अभिषेक करें। हरे कृष्णा। तो अभी हमारे बीच श्रीमान आदिकर्ता प्रभु जी कीर्तन करेंगे, मगर ऐसे नहीं, इनके कीर्तन का आनंद केवल डांसिंग के द्वारा लिया जा सकता है। बैठे बैठे तो आप भाग जाओगे। तो शर्माइए मत, फैमिली के ही लोग हैं, डांस कर सकते हैं, प्रभु जी का कीर्तन करेंगे, भगवान नाम का कीर्तन। तो ये मर्सी प्राप्त होगी भक्तों के द्वारा भगवान का नृत्य, भगवान के सामने नृत्य करने का। जल्दी जल्दी जल्दी, हमारा टाइम ही आरती का समय है, फिर आरती का समय हो जाएगा हमारा। इसके बाद अभी प्रवचन भी होगा। हरि बोल।
सभी बोलिए, भगवान का नाम लेना चाहिए।
Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare
Nabila
मुकाबले यूपी 14 28-14। Krishna
हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानांजनशलाकया ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। पीछे बिना हल्ला किए भी काम हो सकता है। मुझे लग रहा है छोटे बच्चे पीछे आ गए। बच्चे हैं यहाँ पे लेकिन आवाज नहीं आ रही, बूढ़े लोगों की आवाज आ रही है। ये जगन्नाथ के पंडे ऐसे ही होते हैं। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हुए हैं? ऐसे वो लोग बोलते रहते ना, ऐसे ही चल रहे। बुरा मत मानिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत आज के विशेष कार्यक्रम में। गोविंद प्रभु इतने प्रेम से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और गौरनिताई का अभिषेक का कार्यक्रम किया है। इसमें आप सबका आमंत्रित भी किए, मुझे भी किए। इसके लिए बहुत आभार प्रकट करते हैं गोविंद प्रभु का और उनके परिवार के सभी सदस्यों का। मुख्य रूप से हमें मौका दिया यहाँ आके कुछ हरिनाम कीर्तन करने का और कुछ सुनने सुनाने का मौका दिया। इसके लिए विशेष धन्यवाद। जोर से बोलिए हरि बोल। हाँ, कितना अच्छा लगा गोविंद प्रभु के बुलाने पे। कितना अच्छा लगा। आपके हरि बोल में आवाज आनी चाहिए, उतना उत्साह। आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब थोड़ा सा अच्छा लगा। प्रसाद का बाकी है अभी, इसलिए प्रसाद पाने के बाद जोरदार हरि बोल बोलेंगे। क्या हरि बोल एडवांस में बोल देते। गोविंद प्रभु की जय। ये हम फेस्टिवल क्यों मना रहे हैं इस तरह से? भगवान का जब मर्जी तब अभिषेक कर लो, जब मर्जी तब 56 भोग लगा लो। क्यों करते हैं? भगवान की विशेष कृपा है हम सब पे। गिरे
भगवान की विशेष कृपा है हम सब पे, क्योंकि भगवान को पता है कि हम सब उनको भूल चुके हैं, उनसे विमुख होकर इस संसार में भोग या क्या बोले उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान ये सब कुछ तौर तरीके दिए हैं कृपा बस, क्योंकि भगवान के इतना भक्त वत्सल है। वत्सल मतलब जानते हैं, वत्स किसको बोलते हैं? बेटे को। आप देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, जब गाय का बछड़ा है, जब गाय बाहर जाती है घास खाने के लिए, चरने के लिए, तो बछड़ा अपने यहाँ पे घर में ही रहता है, खूंटी से बंधा हुआ, और बार बार उस रास्ते की तरफ मुंह भी ऐसे कर करके लंबा गाय की ओर देखता रहता है, कब मेरी माँ आएगी और मुझे दूध पिलाएगी। और गाय भी देखती रहती है, कब मेरा मालिक मुझे इशारा करेगा कि मैं भाग के जाऊंगी, अपने बच्चे को दूध पिलाऊंगी। कितने लोगों ने ये देखा है सीन? हाँ, जो गांव जा इस तरह के एरिया में देखे होंगे। शहर में कहाँ तो पी पा गाड़ी घोड़े कुछ नहीं दिखता, कुत्ते दिखते हैं बस। पहले हर घर में गाय होती थी, अब हर घर में तो देखो कुत्ता ने पता नहीं बाघ का प्रजाति का है, किस प्रजाति का पता नहीं। कुत्ता का पालन पोषण घर वाले करते हैं कि घर, कुत्ते की रखवाली घर वाले करते हैं कि घर वाले की रखवाली कुत्ता करता है, समझना बड़ा मुश्किल है। स्थिति ऐसी है। और जब गाय आती है और बछड़ा एकदम रस्सी तोड़ देगा, नहीं कब इतनी ताकत लगे, रस्सी टूटता नहीं है, उधर गाय भी एकदम छटपटाती है, कब मेरे बच्चे से मुझे मिलाया जाए। और जैसे दोनों की रस्सी छोड़ा जाता है, फिर क्या होता है? क्या मनोरम दृश्य होता है, नहीं? गाय स्नेह से वात्सल्यता से पूर्ण होकर बछड़े को दूध पिलाती है, बछड़ा भी मस्त माँ के प्यार में दूध पीता है। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए ललायित रहते हैं। कब वो दिन आएगा कि मेरा भक्त मेरे पास आएगा या मुझे याद करेगा। लेकिन भक्त की बात हो रही है, हम तो भी भक्त बने नहीं। ये मेरे लिए है। बार-बार आपसे थोड़ी मांगूंगा। तो ये सब कुछ तौर तरीके हैं। भगवान को हम सब भूले बैठे हैं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि यदि अपना उद्धार करना चाहते हो तो मेरा भजन करो, मेरे नाम का कीर्तन करो, मुझे प्रणाम करो, मेरे लिए हर कार्य करो। तो ये सब जो तौर तरीका है, अभिषेक करना या भगवान के जन्मोत्सव मनाना या कोई भी जितनी भी लीलाएं हैं, उन सब का सेलिब्रेशन करने का पीछे जो मकसद है, मकसद एकमात्र है कि जो हम भूला हुआ जो रिश्ता है हमारा भगवान के साथ या भगवान के धाम में जो लीलाएं होती हैं, उसको जो हम भूल करके यहाँ पे अपनी लीलाएं कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति रूपी लीला, जो कि ये मनुष्य शरीर हमें दिया गया भगवान के भजन करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, या फिर यूं समझिए भगवत प्राप्ति के लिए। लेकिन इस शरीर का दुरुपयोग करते हैं इस संसार का भोग करने के चक्कर में। 24 घंटे में आप में से कितने लोग हैं भक्ति भिक्षा वाले? हाथ नहीं उठाएंगे। भक्ति भिक्षा आधे तो भक्ति भिक्षा वाले ही होंगे, आधे से कम है, आधे से कम है। तो भक्ति भिक्षा वाले हाथ नहीं उठाएंगे। बाकी आप लोगों से एक प्रश्न है कि आप में से कितने लोग हैं 24 घंटे में से 2 घंटा नॉन स्टॉप भगवान की सेवा में लगाते हैं? नो, नॉन स्टॉप। चलिए 1 घंटा, 1 2 1.5 हाथ है। माता जी कॉन्फिडेंट नहीं है क्या? चलिए 2 हाथ। आधा घंटा नॉन स्टॉप भगवान के लिए, 2.25 हाथ, 2.25। अच्छा 10 मिनट लगातार भगवान के लिए, इसमें कुछ 6-7 8 उठे। अच्छा 24 घंटे में कितने लोग हैं जो 24 घंटा अपने देह सुख के लिए प्रयास करते हैं? इसमें शर्म के मारे कोई हाथ नहीं उठाता। जब तो बाय डिफॉल्ट है ना, जब भगवान की सेवा के लिए हाथ नहीं उठा तो उसी के लिए हाथ उठेगा। किसके लिए? ये स्थिति है हम सब, ये स्थिति है। ये अमूल्य धन, ये अमूल्य शरीर, इसको प्राप्त करने के लिए एक एक योनि में ना जाने कितने करोड़ों बार जन्म लिया होंगे हम लोग। 1-2 बार नहीं, करोड़ों बार एक योनि में। मतलब चींटी में, तो चींटी में ही पता नहीं कितने हजार करोड़ बार, मल के कीड़े में तो पता नहीं कितने हजार करोड़ बार, कुत्ते बिल्ली में भी कितने हजार करोड़ बार। उसके बाद यहाँ पे आए बहुनाम जन्मनाम अंते,
बहुत जन्मों की तपस्या जब इकट्ठा हो जाते, पुण्य इकट्ठा हो जाता है, उसके बाद अंत में, उसके बाद ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। अब मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद जन्मनामन्ते ज्ञान मान माम प्रपद्यते, कोई बिरला ही ऐसा, मतलब धनी बोला जा रहा है उसको, किसको? जो ज्ञानी व्यक्ति। कौन ज्ञानी व्यक्ति? जो वासुदेव सर्वमिति, जो वासुदेव को ही सब कुछ मान के बैठता है, भक्ति करता है। ऐसे मुश्किल है। देखिए यहाँ भी समाज, इस सभा में वही हालत थी। आधा घंटा भी हम भगवान के लिए नहीं दे सकते। एक्चुअली वो भगवान के लिए नहीं, वो तो अपने लिए होता है। भगवान का नाम हम क्यों देते हैं? क्योंकि इसके माध्यम से हम अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं भगवान के प्रति, ठाकुर जी के प्रति। क्योंकि ठाकुर जी के दिए हुए इस संसार में हर वस्तु किसका है? आपका? किसका है? कोई आवाज नहीं आ रही पीछे से। पक्का मानती इस बात को? आवाज कम हो गई, खत्म। भगवान का ही दिया हुआ है ना। जब उनकी दी हुई वस्तु का हम इतना एंजॉय कर रहे हैं तो हम ग्रेटिट्यूड क्या एक्सप्रेस किए? आपके लाइफ में आप जब किसी को कुछ हेल्प करते हैं या किसी को कुछ गिफ्ट करते हैं या कुछ भी हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, और वो आपका एक बार भी नाम नहीं लेता है किसी से, अरे फलाने ने मुझे ये सब किया, चाहे फलाने ने मुझे इतना हेल्प किया, कैसा लगता है? अरे पानी में फेंक दिया मैंने सारा पैसा, पानी में सारी मेहनत चली गई। हमें तो तुरंत चाहिए कोई मुझे एक्सप्रेस करे क्या मैंने किया, और हम चोरी करते हैं। भगवान की संपत्ति का भोग करने के बाद, एंजॉय करने के बाद भी भगवान के कोई नाम भी नहीं लेते। 10 मिनट हमारे पास नहीं है जिसके हम भगवान के सामने बैठ के उन्हीं का नाम उनको सुना दें। भगवान का दिया वस्तु ही भगवान को देना है, कुछ और कहीं से लाना तो है नहीं, क्योंकि कुछ ला ही नहीं सकते। उन्हीं की वस्तु जब उन्हीं को देना है, और वो देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, इच्छा ही नहीं है। एक्चुअली में इच्छा नहीं है, कहीं कम ना हो जाए, इतना टाइम इधर दूंगा तो बिजनेस में इतना लॉस हो जाएगा, या कंपनी में इतना घंटा लेट, जॉब ड्यूटी पे इतना घंटा लेट जाऊंगा तो इतने मिनट की सैलरी ना कट जाए। हजार चीजें, हजार चीजें। ये घर का काम काज कम पड़ जाएगा, टाइम नहीं बचेगा। दुनिया के लिए समय है, लेकिन भगवान के सामने ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए समय नहीं है। और इस ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने से फायदा क्या है? इस संसार में यदि कोई ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करता है तो आपका अहंकार बढ़ाएगा, आपके इंद्रियों को तुष्ट करेगा। लेकिन यही ग्रेटिट्यूड आप भगवान के लिए एक्सप्रेस करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, तो आपकी इंद्रिय शुद्ध होगी, आपकी चेतना शुद्ध होगी, और भगवान प्रसन्न होंगे और आपको बाद में अपना प्रेम दे देंगे। कितना डिफरेंस है। तो भगवान ये जो बोलते हैं, कई बार हम लोग, आज भी एक जगह सुबह सुबह प्रवचन दे रहा था मैं, तो उसमें बोल रहे ठाकुर जी से तो हमें अगाध प्रेम है। मतलब प्रेम का मतलब क्या है? आप में से कोई बताना चाहेंगे? भक्ति भिक्षा वाले छोड़कर, बार बार बोलना पड़ता है, भक्ति भिक्षा वाले थोड़े ट्रेंड हो चुके हैं। प्रेम का मतलब क्या है? किसको प्रेम बोलते हैं? संसार में प्रेम का मतलब है कि आप मुझे सुख दो, मैं आपको सुख दूंगा। आप मेरे सुख में बाधा दिए तो वो प्रेम नहीं है। सही बोल रहा हूं? तुरंत नारे तकबीर वाला बात हो जाता है, एकदम जो बोले सोनी हाल, झगड़ा कर लेंगे। नहीं, तुमने मेरा को डिस्टर्ब किया, हाँ? ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब है कि भगवान के इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए या उनकी प्रसन्नता के लिए जो हम कार्य करते हैं अपने जीवन में, वो प्रेम है। और बाकी जितने भी प्रेम है, जो कार्य करते हो क्या है? काम, काम, लस्ट, मतलब इंद्रिय सुख की जो इच्छा है उसको तुष्ट करना, पूर्ण करना। तो संसार में देख लीजिए, हर एक जीवात्मा, हर एक व्यक्ति सिर्फ अपने इंद्रिय सुख के लिए, किस लिए पैसा चाहिए? ताकि आराम से गद्देदार बेड पे सो पाऊं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि बेचारे बिना गोली खाए सो नहीं सकता। अच्छी गाड़ी में चलूं ताकि लोग बोले अरे वाह फलाने के पास इतनी बड़ी गाड़ी है, अहंकार को तुष्ट करने के लिए। अच्छे पकवान खा सकूं, ज्यादा पैसा होगा तो फीस, 2 ब्रेड के टुकड़े में ही हालत खराब हो जाती है, वो भी नहीं बचता, डायबिटीज। सही बोल रहा हूं? कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? प्राय सभी, बताइए।
फिर भी भगवान के लिए टाइम नहीं है। ये जो जगन्नाथ जी का भी आपने विग्रह देखा है, ये काले वाले जो थे ये साक्षात कृष्ण हैं, सफेद वाले बलराम, और ये लोग पीला कलर में जो हैं वो सुभद्रा जी, जो कि कृष्ण और बलराम की बहन है। वही साक्षात कृष्ण बलराम सुभद्रा हैं। इसकी बड़ी कथा है कि द्वारका में एक लीला हुई थी जिसमें भगवान ये रूप प्रकट किया। और ये जो रूप है भगवान का, ये अपने भक्तों के प्रति जब अगाध प्रेम प्रकट किए, वात्सल्य प्रकट कर दिए, उस भाव में आने के बाद भगवान का रूप ऐसा हो गया, हाथ अंदर, पैर अंदर, पेट अंदर, मुंह एकदम पिचक गया, सब ब्लैक हो गया, जो आप स्वरूप देख रहे हैं एज इट इज ऐसे हो गया था भक्तों के प्रेम में। भक्तों के तो कौन से भक्तों के प्रेम में? उस भक्तों के जो उनके लिए 10 मिनट भी नहीं देता है, या उस भक्तों के लिए जो 24 घंटा उन्हीं के लिए जीता है, 24 घंटा जो उनके लिए जीता है, उन्हीं का स्मरण करता है, उन्हीं के नाम का कीर्तन करता है, उसके लिए जो प्रेम प्रकट हुआ भगवान का, तो ये रूप हो गया। और ये अभिषेक करने वाले, ये देखिए दूध, दही, घी, फूल, ये सब जितना भी 103 प्रकार के आइटम बने हैं, ये कहीं और से आपने बनाया है, इसी संसार से लेके बनाया होगा। उन्हीं की वस्तु उनको दे करके, उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मान लीजिए बच्चे मन के सच्चे शांत रहो। जब आप अपने घर में जाते होंगे अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर के, और यहाँ पर 2 टॉफी लेके गए, बच्चे को दिया और बच्चा आया, एक टॉफी आपके मुंह में खिला रहे, पापा आप खाओ, कैसा लगेगा? अरे सचमुच आ गया, कुछ गलत बोल दिया क्या? मैं बोला यदि बोल दिया था मैं। यदि कोई बच्चा आके आपको एक टॉफी उसमें से निकाल के आपके मुंह में दे, कैसा लगेगा? सुकून मिला, ठंड पै गई हृदय में, गदगद आनंद से भर जाता है हृदय। नहीं क्यों भरता है? क्या क्या भाव आते हैं उससे? बताइए थोड़ा। आप लोग माता पिता हैं, हम लोग तो बाबा जी लोग, बताइए कौन बताएंगे क्या भाव आता है उससे? क्यों प्रसन्नता होती है? प्रेम का भाव। बच्चा प्रेम प्रदर्शित कर रहा है आप ही की दी हुई वस्तु से, वो तो कहीं और से नहीं लाएगा, आपने जो दिया वही आपको रिटर्न कर रहा है। सेम भगवान को भी होता है, भगवान आनंद से भर जाते हैं, वात्सल्य उनका छलकने लगता है बाहर। ओह मेरा भक्त देखो मुझसे इतना प्रेम कर रहा है, 103 आइटम मुझे भोग लगाया, 1-1.5 घंटे तक मुझे सारे पंचामृतों से अभिषेक किया, पुष्प अभिषेक किया, सहस्त्र धारा से अभिषेक किया, आधा सामान ऊपर है, यज्ञ भी किया, काला टीका लगा हुआ, यज्ञ भी किया, इतना कुछ किया मेरी प्रसन्नता के लिए। ऐसे भक्तों के लिए भगवान उसी गाय और बछड़े की तरह भगवान ललायित रहते हैं, कब मेरा भक्त मेरे पास आएगा, मैं मिलूंगा, रास्ता ढूंढते रहते हैं, कब मौका मिले। ऐसे भक्तों के लिए जो हमेशा उनके दिए हुए शिक्षाओं के अनुसार, निर्देशों के अनुसार जो जीवन को जीता है और उनकी प्रसन्नता के लिए हर कार्य करता है, ऐसे भक्तों के लिए। और उसमें जो भक्तों में जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं भगवान के, वो है गोपियां, उसमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी। उन लोगों के विरह में उनकी जब कथा सुना भगवान ने, किस प्रकार से भगवान ब्रज में लीलाएं करते थे अपने सखाओं के साथ में, गोपियों के साथ में, उस प्रेम को याद करके तीनों भाई बहन इस स्वरूप में आ गए, कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया। और एक और कथा आती है कि ब्रह्मा जी के 100 वर्षों में से 50 वर्ष तक भगवान नील माधव के रूप में विराजमान रहते हैं इस पृथ्वी पर, और फिर अगले 50 वर्ष में भगवान जगन्नाथ के रूप में इस पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं। तो पुरी में जो आप जाएंगे तो वही जगह है जहाँ पे भगवान जगन्नाथ के रूप में आज भी विराजमान है। ये लंबी कथा है, मैं लंबे कथा पे नहीं जाऊंगा। और ये जो भगवान का स्वरूप है, आप देखेंगे दोनों हाथ ऐसे बढ़ाए हुए, इस स्वरूप में भगवान कोई अपराध एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेते ही नहीं। एक और रूप है उनके बगल में, उनके बारे में बताऊंगा, वो इनसे भी एक कदम आगे हैं, इस रूप से भी एक कदम आगे हैं। तो जगन्नाथ जी की सेवा में कोई भूल त्रुटि हो भी गई तो जगन्नाथ जी ऐसे हाथ फैला के बोलते, कोई बात नहीं पुत्रा, इधर
गले लग जाए इतने, क्योंकि भाव में, भक्तों के प्रेम में। जब आप माता पिता लोगों का वात्सल्यता बढ़ता होगा, बच्चा कितना भी बदमाशी करे उसको सिमट के लेते हैं ना, गले में, गोदी में ले लेते होंगे, हाँ या ना? हाँ करते हैं। क्यों? वात्सल्य उमड़ता रहता है, ये मेरा अपना बच्चा है। उसी प्रकार से जब जगन्नाथ जी की सेवा करने जाते हैं तो जगन्नाथ जी एकदम खुश रहते, मेरा बच्चा आ गया मुझे सर्व करने के लिए। कुछ गड़बड़ी भी हो जाता, चलो कोई बात नहीं, आने दो। हाँ, भगवान के जितने भी क्या नाम है अवतार हैं, उसमें से ये इस अवतार को बोला गया कि कलयुग के लिए स्पेशल अवतार है भगवान का। ये नहीं कलयुग के 3 भगवान शनि, साईं और हनुमान, वो नहीं। कलयुग के भगवान जगन्नाथ है, जगन्नाथ जी। इनकी पूजा आराधना सबको करनी चाहिए, और इनकी पूजा आराधना और कृष्ण बलराम सुभद्रा जी की पूजा आराधना में कोई डिफरेंस नहीं। तथापि यदि वो अपराध नहीं लेते हैं उसके बावजूद भी हमें बहुत सावधान रहना चाहिए विग्रह की सेवा करने के लिए। आज के डेट में फैशन आ गया कि वृंदावन गए, चलो एक लड्डू गोपाल उठा ले आए, वृंदावन गए राधा कृष्ण के विग्रह ले आए, घर में रख लिए। विग्रह की सेवा में बहुत सावधानी रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि समय पर और स्वच्छता, दोनों चीज बहुत आवश्यक है। चीजें समय पर होनी चाहिए, जब भोग लगाना है तो टाइम पे भोग लगेगा, और स्वच्छता, कुछ भी उठा के नहीं। कई लोग तो चाय बनाते वो भी लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं। ये सब तो पूरा सहजिया प्रथा है, एक्चुअली अपराध है ये सब। चाय वगैरह गोलोक में नहीं होता है, चाय यहाँ का है, ये हमने बनाया है अपनी उत्पाती करके, बदमाशी करके। चाय वाय सब, ये सब चाय बाई है वहां पे, मतलब बाय 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 नहीं, बाय बाय। चाय गोलोक का नहीं है, ये शास्त्रिक नहीं है, ये यहाँ का है। पुराने ऋषि मुनि को कभी सुना होगा आपने चाय पिए होंगे? नहीं, ये अंग्रेजों का देन है इंडिया का, और इंडिया उसको एक शौक बना लिया, भगवान को भोग लगा देते हैं। सात्विक चीजें, सात्विक चीज बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसी प्रकार से जो आपने देखा होगा गौर निताई भी, कितने लोग जानते हैं गौर निताई को? भक्ति पीछा वाला तुमने हाथ उठा दिया। गौर निताई, कृष्ण और बलराम दोनों आज से करीबन 532 या 33 वर्ष पूर्व भगवान नवद्वीप, बंगाल में नवद्वीप जिला के मायापुर जगह पर प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जिनका कई नाम है, निमाय, गौरांग, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, कई तरीके से लोग बुलाते हैं, लेकिन है वो एक ही। वो कृष्ण राधा रानी का भाव लेकर के एक बार द्वारका में ऐसे ही कुछ लीला चल रही थी, अंतरंग लीला। माता रुक्मिणी वहां पे बताती हैं भगवान को कि भगवान बोलते हैं कि ऐसा क्या है मेरे में जो मेरे भक्त मेरे पीछे पागल रहते हैं। तो राधा रानी, सॉरी रुक्मिणी, माता रुक्मिणी बोली, आपकी तो छोड़िए, आपके चरणों के पीछे पूरे साधक जो है, जितने भी भक्त समाज है, सब आपके चरणों के पीछे पागल है, आपके चरणों के धूल के पीछे पागल है। भगवान सोचे मेरे चरणों में ऐसा क्या है, ऐसा क्या है जो मेरे भक्त, सारे योगी किसका ध्यान करते हैं? भगवान के चरणों का ही ध्यान करते हो, चाहे हठ योगी हो या भक्ति योगी हो, चाहे जो भी योगी हो। योगी मतलब जो भगवान का ध्यान करे, सेवा करे, सर्वश्रेष्ठ उसमें भक्ति योगा प्रोसेस है, अलग चीज है इसके संबंध में। तो भगवान ऐसा सोचते हैं ऐसा क्या है मेरी चरणों में। तो माता रुक्मिणी वहां पर बताती हैं कि यदि ये आपको समझना है तो आपको आपके जो सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, भगवान कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त कभी बताया? भगवान कृष्ण के सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है? क्या खिचड़ी आवाज आ रही है पीछे? सुदामा, गोपियां, श्रीमती राधा रानी। राधा नहीं, श्रीमती राधा। राधा हमारी कोई सहेली नहीं है, कोई हमारे घर की बेटी नहीं है। श्रीमती राधा रानी, बहुत हाई रिस्पेक्ट होना चाहिए सब नाम लेने में। राधा नहीं, अच्छा नहीं। श्रीमती रुक्मिणी, माता रुक्मिणी बताती है वहां पे कि आपको श्रीमती राधा रानी के भाव को समझना पड़ेगा। इसके
यदि आप चाहते हैं कि आपके भक्त आपके चरणों के पीछे क्यों पागल है, तो आपको श्रीमती राधा रानी के भाव को समझना पड़ेगा। भगवान वहां सोचे, ओ ठीक है, प्लान कर लिए। एक बार ब्रज में भगवान, आप में से वृंदावन में प्रेम सरोवर कितने लोग गए हैं? आप लोग वृंदावन नहीं, कितने लोग वृंदावन गए हैं? सब गए हैं। अच्छा, प्रेम सरोवर कितने लोग गए हैं? एक, बस। दो पीछे भी भक्ति भिक्षा वाले हाथ में उठाएंगे। ब्रज में इसीलिए बोला जाता है कि भक्तों के साथ जाने चाहिए। भक्तों के साथ जाएंगे आप तो आपको बहुत कुछ देखने, सुनने, समझने को मिलेगा। अकेले जाएंगे तो बस वही बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर, चाहे श्री जी मंदिर बरसाना, उससे भी ज्यादा लोग जाते हैं तो नंदगांव कभी कभी चले जाते हैं, नहीं तो फिर जन्मभूमि गोवर्धन में गिरिराज महाराज की जगह हो गया। करोड़ों लीला स्थली है भगवान का, अरबों ब्रज में। पूरा जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन लीला स्थली ब्रज में खत्म नहीं हो सकता, इतनी लीला स्थली है। क्योंकि ब्रज के हर एक कोने में भगवान की लीला हुई है, हर एक स्टेप पे अलग अलग लीलाएं हुई है। प्रेम सरोवर में एक बार भगवान और राधा, श्रीमती राधा रानी दोनों बैठे हुए थे और लीलाएं चल रही थी। तो भगवान कृष्ण का जो सिर है वो राधा रानी के गोद में था और बातें कर रहे थे दोनों। इतने में एक भंवड़ा आकर के राधा रानी का जो मुख कमल है उनके मुख पे बार बार मंडरा रहा है ताकि उसमें से कुछ रस ले लूं। तो बार बार डिस्टर्ब कर रहा था श्रीमती राधा रानी को। तो वहीं पे एक सखा थे मधुमंगल, तो मधुमंगल सखा डंडा लिए और उस भंवड़े को खदेड़ दिए, खदेड़ करके उसको दूर भगाए, बहुत दूर भगा दिए। भगा करके आए और श्रीमती राधा रानी को बोल रही कि राधे अब चिंता मत करो, मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है। अब भंवड़ा को मधुसूदन भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो शहद को, मधु, शहद क्या करता है, सूदन चूसता है फूलों से मधु को, इसलिए उसका नाम मधुसूदन है। और भगवान कृष्ण का भी नाम एक, क्यों? क्योंकि मधु नाम के राक्षस का भगवान ने उद्धार किया था, इसलिए उनका नाम मधुसूदन है। तो मधुमंगल उधर से आए और बोले कि राधे अब चिंता मत करो, मैंने मधुसूदन को बहुत दूर भगा दिया है। ये बात सुनते ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण से विरह महसूस करने लगी। उनको लगा कि ये मधुसूदन, कृष्ण मधुसूदन यहाँ से चले गए और विरह में रोने लगी। जबकि भगवान कृष्ण वहीं पे गोद में ही सिर है, बात कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि राधे मैं यही हूं। राधा रानी उस चेतना में आई नहीं, वो पूरा तुरंत चेतना में चली गई और रोई जा रही है प्रेम से। मधुसूदन हमें छोड़ के चले गए। उनका रोना देख करके कृष्ण भी रोने लगे। अब इन दोनों के अश्रु से वो सरोवर बना है जिसका नाम है प्रेम सरोवर। आप लोग जब कभी जाएंगे तो वहां पे जाके स्नान भी कर सकते हैं, नहीं तो आचमन जरूर करिए। भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के जो प्रेम अश्रु है उससे वो सरोवर बना है। तो वहां पर जब कृष्ण ने देखा श्रीमती राधा रानी के इस भाव को, उनके मन में इच्छा आ गई, मुझे इस भाव का रसास्वादन करना है, और प्लान कर लिए। तो 2 बार ऐसी बातें हुई जिसकी वजह से भगवान कृष्ण आज से 530-32 वर्ष पूर्व प्रकट हुए मायापुर में राधा रानी के भाव लेकर के, और हमेशा वो भाव विभोर रहते थे। कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, कि तुम मुझे फुल्ली सरेंडर करो, सारे कर्मों को त्याग करके, भौतिक कर्मों की बात की जा रही है, उसको त्याग करके तुम मेरी शरण में आओ। मेरी शरण में आओगे तो तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें सारे पाप से मुक्त कर दूंगा। किसी साधक ने बोल दिया होगा कि भाई पाप से मुक्त करने से क्या फायदा है, फिर कुछ और भी प्रॉफिट दीजिए। तो बोले उतना ही नहीं, तुमको मुक्ति भी दे दूंगा, लेकिन पहले क्या करो, सरेंडर करो, कंडीशन अप्लाई है। और यहाँ पे महाप्रभु के रूप में जब भगवान आए राधा रानी के भाव लेकर के, तो उसमें क्या बोल रहे हैं,
एक बार भगवान का नाम बोल दो, कृष्णा बोलिए, आप क्वालिफाइड हो गए भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए। बुरा लगा? ताली तो बजनी चाहिए ताकि आप लोग एक्टिव रहेंगे, नहीं तो ऐसे हो जाएंगे स्टैचू की तरह। क्या बोल रहे हैं तब से, इसलिए थोड़ा बीच बीच कुछ कराना पड़ेगा। तो महाप्रभु वो भी कंडीशन हटा दी। वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए तो वो कंडीशन भी हटा दी कि जो सरेंडर अनटू मी जो बोल रहे हैं कि मेरे को सरेंडर करो, वो भी हटा दी। कोई बात नहीं, पापी तापी जो तो छिलो हरि नामे उधारी दो। कैसे उद्धार किए? महान से महान पापी। आज के डेट में सबसे बड़ा पापी कौन होगा? ये तो आपके बिना मिलता है। जनरल भाषा में जो बोलते हैं, जो गाय का मांस खाता है, जो वैदिक नियम का पालन नहीं करता, महान पापी है। उसको भी भगवान उद्धार कर दी। किससे? बहुत सरल तरीके से। भगवान ने सोचा कि चलो अब कलयुग में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने का रेडी। हाँ, बस 5 मिनट में कंक्लूड कर दो। हरिनाम। तो हरिनाम के माध्यम से कलयुग का जो जीव, हम लोग इतने मोटे बुद्धि के हैं, कुछ भी अच्छी चीजें तो याद रहती नहीं। घर गृहस्थी के बाद अच्छे कार्य करने के लिए भी आओ तो भी घर गृहस्थी साथ में रहता है। नहीं, यहाँ भी मन कई बार गया होगा घर में, वहां क्या हुआ होगा, दुकान पे कौन गया होगा, ऑफिस का ये प्रोजेक्ट का क्या होगा, अरे छत पे तो कपड़ा डाल के आई थी, बाहर मौसम तो खराब नहीं हो रहा, अरे वॉशिंग मशीन तो चलते ही छोड़ के आ गई थी मैं, अरे टूटी, ए बाबू उधर टूटी बंद कर किया था कि नहीं किया था? सही बोल रहा हूँ, ऐसे चलते दिमाग कई बार गया होगा इस हॉल से बाहर, करोड़ों बार चला गया होगा अभी तक में। तो महाप्रभु सोचे कि कैसे इन लोगों का उद्धार करें। एक बार बैठ के कुछ पूजा पाठ कुछ तो कर नहीं सकता, न ध्यान से सुन सकता, तो क्या करे? वहां पे महाप्रभु ने हरिनाम दिया, भगवान का नाम। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार पिता नियमित स्मरणे न काल। कुछ नियम कानून नहीं दिए, अपने नाम में भगवान पूरी अपनी शक्ति डाल दी। भगवान के विग्रह में जो शक्ति आप समझेंगे, वो सारी शक्तियां जितनी भगवान के अनंत कोटि शक्तियां हैं, सारी शक्तियां किस में डाल दिए? नाम में, अपने नाम में, सिर्फ उस कृष्ण नाम में, राम नाम में डाल दिए, नाम में डाल दिए, ताकि इसको कुछ और ना करना पड़े। बस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेगा, इसका उद्धार हो जाएगा। इति सोटकम नाम नाम कली कलमस नाशनम। यदि 16 शब्द के महामंत्रों का, अक्षरों का महामंत्र का जप कोई करता है, कली कलमस नाशम, कलियुग के जितने भी कलमस है, जितने भी अवगुण हैं हमारे हृदय में, खत्म हो जाएगा भगवान के नाम लेने मात्र से। तो कलयुग के लिए मेन भगवान के नाम का जप का वर्णन आया है, कई शास्त्रों में आया है। तो आप सब से यही निवेदन करूंगा कि आप सब, ये जो आपके पास कार्ड पहुंचा होगा उसमें महामंत्र लिखा हुआ है। कुछ नहीं कर सकते शुरुआत में, जो 10 मिनट अभी देने का प्रयास करिए, वो 10 मिनट फिर 2 घंटे में आ ही जाएगा। 2-3 चीजें अपने जीवन में करिए। भगवान के नाम का जप करिए, जितना ज्यादा माला कर सकते हैं। दूसरा, जो कुछ भी अपने घर में बनाते हैं, सात्विक भोजन बनाइए और पहले ठाकुर जी को भोग लगाइए। आपके घर में फोटो है, फोटो में, भगवान के फोटो में, विग्रह में, भगवान के क्या नाम है, नाम में कोई अंतर नहीं है। कुछ नहीं है तो भगवान का नाम लिख देंगे कृष्णा, और उसी को भोग लगाएंगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वही है, नाम और नाम में कोई फर्क नहीं। तो भगवान ठाकुर जी को भोग जरूर लगाइए। सात्विक भोजन, ये नहीं चाय कॉफी कुछ भी भोग लगा रहे हैं, सात्विक भोजन भोग लगा के ही प्रसाद पाइए घर में। सुबह उठने का प्रयास करिए ब्रह्म मुहूर्त में, लेकिन उसके लिए टाइम पे सोना पड़ेगा, वो थोड़ा दिक्कत है। एटलीस्ट प्रयास करिए 5 बजे तक उठ जाएं, नहा धो के कुछ 1-2-4 माला जितना आप कर सकते हैं करके, और क्या नाम है, ठाकुर जी के लिए भोग लगा के, फिर उनको भोग खिला के, उसके बाद खुद कुछ ग्रहण करिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आएगा, आपके मन में शांति होगी, और इस तरीके से करने से आप भगवान के बहुत प्रिय बन जाएंगे, और अंत समय में भगवान आपको अपने धाम लेके वापस चले जाएंगे, जहां से फिर दोबारा इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे। महामंत्र कितने लोगों के पास कार्ड है?
जिसे मामत लिखा हुआ है बस सबको दिए नहीं दे देंगे। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए आप लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का रोज जप करिए। शुरुआत में कम से कम एक माला करके आप 1 हफ्ता करके देखिए। यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया तो आप कॉल करके हमें बता दीजिएगा कि ढोंगी झूठ बोल रहा था। ये इतने दावे के साथ बोल रहा हूं। तो जरूर इस नाम का जप करिए, अपने जीवन को सफल बनाइए, क्योंकि मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। एक आचार्य ने तो इतना भी कह दिया कि मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। यदि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति नहीं किया तो समझो जान बूझ कर जहर खाने के बराबर है। सुसाइड कर रहे हो। क्योंकि इस शरीर में आने के बाद यदि कोई व्यक्ति चाहे तो भगवान के धाम को जा सकता है, और यदि कोई चाहे या नहीं भी चाहे तो कुत्ता बिल्ली भी बन सकता है। ये जंक्शन यहीं से सब कुछ होगा, या तो नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि भगवान के पास पहुंचे सीधा। हाँ, इसमें तो सबकी लंबी हाथ हो रही है, लेकिन 10 मिनट नहीं है भगवान के लिए। यदि आप सब चाहते हैं भगवान के पास जाना तो भगवान के वचनों को ही मैं दोहराते हुए बोल रहा हूं। भगवान गारंटी ले रहे हैं कि यदि कोई नित्य मेरे नाम का जप करता है, कम से कम 16 माला और 4 नियम का पालन करता है, तो उसको निश्चित रूप से मैं अपने धाम वापस लेके आऊंगा अंत समय में, और अपने धाम से वापस उसको जाने नहीं दूंगा। यद्गत्वान निवर्तन्ते, जहां से दोबारा जन्म नहीं होता, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे वहीं पे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इसमें आदिकर्ता प्रभु जी का। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, श्री श्री गौर निताय की, श्री कृष्ण प्रभुपाद की। नमस्ते नरसिंहाय,
जय गौर प्रेमानंद
जगन्नाथ प्रभु जी की जय।